Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you what is picaresque novels. So friends, पिकारेस्क्यू नॉवेल्स जो होती हैं वो एक तरीके से एडवेंचर नॉवल की टाइप होती है जिसमें रोग हीरोज़ प्रेजेंट रहते हैं। रोग हीरोज़ वो हीरोज़ हुआ करते हैं जिनके अंदर मतलब जो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी के साथ जीते हैं एंड जिनके अंदर विलेनियस क्वालिटीज़ होती है, बट फिर भी इतनी इविल क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी ये जो है अपनी लाइफ में जो है कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढ ही लेते हैं जिनके थ्रू ये क्या कर पाते हैं, एक के बाद एक अपने लाइफ में जो है एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करते रहते हैं। So, special type of adventure novel that features a rogue hero who experiences one एडवेंचर आफ्टर अनदर, यानी ये एक के बाद एक एडवेंचर्स को अपनी लाइफ में इंजॉय करते रहते हैं। इट डिपिक्स, यानी ये जो पिकारेस्क्यू नॉवेल्स होते हैं ये क्या डिपिक्ट करते हैं यानी क्या दर्शाते हैं रीडर्स के सामने, रोग और रोगिश हीरो के, रफ़ और रोगिश हीरो के एडवेंचर्स को दिखाया जाता है ऐसे नॉवेल्स में। एंड रफ़ और रोगिश हीरो वो हीरोज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं एंड ये जो है बहुत ज़्यादा लोग सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट ये करप्ट सोसाइटी में रहकर भी जो है अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर जो है मतलब सर्वाइव करके रहते हैं। So it depicts the adventure of rough and roguish hero of low social class who live by his or her own wits in a corrupt society, यानी ये अपने इंटेलिजेंस के बेस पर जो है करप्ट सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करके रह रहे होते हैं। देन ये जो वर्ड है पिकारेस्क्यू, ये स्पेनिश वर्ड से आया जिसका मतलब होता है रास्कल या फिर रोग। प्लीज़ रिमेंबर दिस, रास्कल और रोग का मतलब होता है विटी और करप्ट। ये विटी भी होते हैं, ये इंटेलिजेंट भी होते हैं और साथ ही साथ करप्ट भी होते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढ ही लेते हैं जिसके थ्रू ये क्या कर पाते हैं, एक के बाद एक एडवेंचर्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। देन स्टोरी इज़ नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन, कि पिकारेस्क्यू नॉवेल्स में स्टोरी जो है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में नरेट की जाती है ऑटोबायोग्राफी की फॉर्म में, या फिर स्टोरीज जो होती है वो एपिसोडिक होती है यानी एक के बाद एक एडवेंचर्स को दिखाया जाता है। इट नॉट टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरी इवेंट, कि इसमें जो है हर एक इवेंट के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ और सिर्फ मेन एपिसोड्स के बारे में बताया जाता है। प्लॉट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ थ्रिलिंग इंसिडेंट्स, कि इनमें जो है थ्रिलिंग एडवेंचरस इंसिडेंट्स, रोगिश हीरो कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उनके बारे में बताया जाता है ऐसे नॉवेल्स में। देन हीरो वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि हीरो क्या करता है यानी रोगिश हीरो जो होता है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह को एक्सपीरियंस करता रहता है। एडवेंचर हेल्प द पीपल टू मेक वेरियस पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा, कि ये जो रोगिश हीरो डिफरेंट एडवेंचर्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है वो रोगिश हीरो को हेल्प करते हैं इस सोसाइटी के लोगों को जानने में जो कि डिफरेंट सोशल स्ट्रैटा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्लर्जीमैन, ड्रंकर्ड्स, बफून्स, चेज विद अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सैटिराइजिंग द हिपोक्रेसी। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, मतलब इनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं यानी मौके मिल जाते हैं जिनके थ्रू ये हिपोक्रेसी को सैटिराइज कर सकते हैं। रोगिश हीरो में जो है हिपोक्रेसी को सैटिराइज किया जाता है। देन करप्शन ऑफ द एंटायर सोसाइटी, और साथ ही साथ ऐसे नॉवेल्स में जो है पूरी एंटायर सोसाइटी की करप्शन के बारे में भी मतलब लाइमलाइट में लेकर आया जाता है रीडर्स के सामने। फर्स्ट टाइम थॉमस नाश यूज्ड पिकारेस्क्यू इन इंग्लिश लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमस नाश यूज्ड पिकारेस्क्यू इन इंग्लिश लिटरेचर, अनफॉर्चुनेट ट्रैवल इन द लाइफ ऑफ जैक विल्टन बाय थॉमस नाश। ये वर्क है इनका एंड ये जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पिकारेस्क्यू नॉवल का, यूज़ ऑफ अ हीरो हु शोज़ द रफ एंड रास्कल टेंडेंसीज, कि थॉमस नाश ने जो है ऐसे हीरो को अपने वर्क में लिया है जो कि रफ़ और जिसके अंदर जो है रफ़ और रैस्कल टेंडेंसीज होती हैं। देन मॉल फ्लैंडर्स बाय डैनियल डिफो इज़ फाइनेस्ट पिकारेस्क्यू novel of 18th century. Then picaresque tradition introduced by थॉमस नैश, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बट फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवल रिटन बाय, जो सबसे पहला यानी ये जो पिकारेस्क्यू का कॉन्सेप्ट है ये थॉमस नैश ने इंट्रोड्यूस किया, बट जो पहला पिकारेस्क्यू नॉवल था वो लिखा गया डैनियल डिफॉय द्वारा। देन चार्ल्स डिकेंस
रुडयार्ड किपलिंग, स्पेशली किन कि मतलब चार्ल्स डिकेंस, और साथ ही साथ रुडयार्ड किपलिंग का वर्क जो है किन, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ मार्क ट्वेन्स का एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, ये सारे वर्क्स जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल है पिकारेस्क्यू नॉवेल्स के, जिसमें करेक्टर्स जो है लो सोशल स्टेटस का दिखाया जाता है, हु यूज़ देयर, जो कि अपने इंटेलिजेंस के बेस पे जो है इस करप्ट सोसाइटी से डील करते हैं, और ये जो है एक के बाद एक एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करते रहते हैं अपनी लाइफ में। बॉय हक, एंड अगर आपने मार्क ट्वेन की एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन को पढ़ा है तो उसमें एक करेक्टर है हक, वो जो कि मतलब एक के बाद एक एडवेंचर को एक्सपीरियंस करता रहता है और अपनी स्किल्स का यूज़ करके, यानी अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस करप्ट सोसाइटी से डील करता है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.